नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे लेखानुदान की। आज क्या कुछ निकलेगा गहलोत की गठरी से। विधानसभा में आज लेखानुदान पेश होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे पेश करेंगे। लेखानुदान की प्रतियां विधानसभा पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लेखानुदान की प्रतियां पहुंची विधानसभा। 4 महीने के खर्च के लिए लेखानुदान होगा। जुलाई में पूर्ण बजट सरकार लेकर आएगी। लोकसभा चुनाव है, इसलिए लेखानुदान पेश किया जा रहा है। 4 महीने का खर्च पेश किया जाएगा। इसमें खर्च के लिए लेखानुदान है और जुलाई में पूर्ण बजट सरकार लेकर आएगी। लेखानुदान की कॉपियां विधानसभा पहुंच चुकी है। बड़ी खबर, आज विधानसभा में पेश होगा लेखानुदान। जुलाई तक आय व्यय का ब्यौरा इसमें दिया जाएगा। आय व्यय के लिए लेखानुदान पेश किया जाएगा और सीएम अशोक गहलोत इस लेखानुदान को आज पेश करेंगे विधानसभा में। 4 महीने का खर्च के लिए इस लेखानुदान को पेश किया जाएगा। चुनाव है, चुनाव के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। लगातार 5 दिन चलने वाले गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार को भी मंत्रिपरिषद की बैठक में गुर्जर आरक्षण विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसको लेकर सरकार आज विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल ला सकती है, जिसे विधानसभा में भी सर्वसम्मति से पारित होने में मुश्किल दिख नहीं रही है। बीजेपी ने भी विधेयक को पारित करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। के सामने आ जाएगा, संतोषजनक होगा, प्रदेश की समस्या को खत्म करने के लिए होगा, गुर्जर समाज के लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आज के सत्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% महिला आरक्षण पर संकल्प लाया जाएगा। संकल्प पारित होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पिछले कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संकल्प पारित कर केंद्र को भेजने का आग्रह किया था। बनना हमारा साफ है और हमने हमारे घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है कि कानून बना करके इसको जो है वो कानून बना करके जो है उनको बाकायदा पूरा रिजर्वेशन देने का प्रयत्न किया जाएगा। विधानसभा सत्र प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और जहां सरकार लेखानुदान पेश करेगी, तो वहीं कई बिल सदन में पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख होगा गुर्जर आरक्षण विधेयक। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो लेखानुदान पेश होगा, साथ ही गुर्जरों की मांग भी आज पूरी होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया है कि आज एक बड़ा ऐलान संभव है। आज गुर्जरों का आंदोलन समाप्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले विधानसभा में ये खबर आप देख लीजिए। आज विधानसभा में लेखानुदान पेश होगा। लेखानुदान की कॉपियां विधानसभा पहुंच चुकी है। लेखानुदान में आय व्यय के खर्चे शामिल रहते हैं। पूर्ण बजट जुलाई में पेश होगा। राजस्व खर्चों का लेखा जोखा होता है लेखानुदान, जिसमें जुलाई तक के लिए जो खर्चे होंगे सरकार के, उसका लेखा जोखा होगा। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, लेखानुदान की कॉपियां पहुंच चुकी है विधानसभा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बजट होता है उसी तरह से लेखानुदान भी होता है। लिहाजा लेखानुदान की प्रतियां विधानसभा पहुंच चुकी है। असल में लेखानुदान होता यह है कि सरकार, क्योंकि अभी तुरंत बनी है और सरकार अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। बजट अनाउंसमेंट होता है कि किस हेड में कितना पैसा खर्च करना है, किस जगह कौन से विभाग में क्या योजनाएं लागू करनी है, उनका ब्यौरा पेश नहीं कर। सरकार के जो नियत खर्चे हैं, उन नियत खर्चों की पूर्ति के लिए लेखानुदान लाया जाता है। लिहाजा जो पूरा साल भर का बजट है वो पेश किया जाएगा, लेकिन
4 महीने के लिए सरकार के कामकाज और सरकार चलाने के लिए जो नियत खर्चे हैं, जो फिक्स खर्चे होने वाले हैं, उनको सदन से पास करवाना जरूरी होता है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल जब लागू होता है ये, तो उस दिन 1 अप्रैल में जब बजट पास नहीं होता है तो इस स्थिति में वित्तीय संकट हो जाता है। लिहाजा लेखानुदान के जरिए सरकार अपने 4 महीने के कामकाज का पैसा विधानसभा से पारित कराती है। लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आय व्यय का ब्यौरा है वो यहाँ पर रखेंगे और सुबह 11 बजे, चूंकि आज लेखानुदान रखा जाएगा, लिहाजा प्रश्नकाल यहाँ पर नहीं होगा। आज 11 बजे सीधा लेखानुदान रखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अच्छा सुधीर, मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी खर्चों के लिए का ब्यौरा इसमें होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये होता अपने आप में पूर्ण बजट है कि पिछले साल जो, इसके अलावा कोई घोषणा नहीं होगी। इसके अलावा कोई घोषणा नहीं होगी। जो घोषणा होगी जब जुलाई में सेशन आएगा और जुलाई के सेशन के समय जब आगे के लिए बजट लिया जाएगा बाकी के 8 महीनों के लिए, उस दौरान सरकार नई घोषणा करेगी कि वो अमुक विभाग में अमुक कार्य करने वाले है। लेकिन यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि बीच में अभी गर्मी के लिए पेयजल के लिए अतिरिक्त जो पैसे की व्यवस्था है या आपदा प्रबंधन के लिए जो पैसे की व्यवस्था है, वो पैसे की व्यवस्था वो अभी से कर लेंगे और हो सकता है कि इसमें कुछ पेयजल को लेकर कुछ तरह की घोषणा हो सकती है। इसमें माना ऐसा जा रहा है क्योंकि गर्मियों का समय आगे आने वाला है और जो अगला सत्र है वो जुलाई में आएगा। लिहाजा पेयजल के मामले में कोई किसी तरह की घोषणा हो सकती है कि पेयजल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और पानी की कमी के लिए जो एक्स्ट्रा बजट की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ पर घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जा सकती है जी। अच्छा सुधीर, अब बात उस खबर की भी कर लेते हैं, उस बात की भी बात कर लेते हैं जिस पर नजरें टिकी हुई हैं सभी की। कल जिसके बारे में अशोक चांदना ने घोषणा की थी, कहा था अशोक चांदना ने कि आज कोई बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान, बड़ा निर्णय हो सकता है। सुधीर, एक अभी जिस तरह से विधानसभा चल रही है और विधानसभा सत्र के दौरान गुर्जर आरक्षण के संबंधित जो 5% के आरक्षण की व्यवस्था है उसके संबंध में बिल और संकल्प पत्र आज लाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, क्योंकि बिना कार्य सलाहकार समिति के अनुमति के बिना सदन में कोई कामकाज नहीं होता, क्योंकि सदन में कामकाज नियत रहता है। लिहाजा पहले कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, फिर उसमें कार्य सलाहकार समिति की प्रतिवेदन रखा जाएगा और उसके बाद इन बिल पे और संकल्प पत्र पर चर्चा होगी। क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है, लिहाजा सरकार तुरंत में ये बिल ला रही है और ये बिल अब कुछ देर में विधानसभा में पहुंचेगा, क्योंकि बिल की एक एक चीज चेक होती है विधानसभा में विधेयक को लेकर। वो सारी चेकिंग है जो विधानसभा की इसके लिए जो शाखा बनी हुई है उस शाखा में चेक होगा और उसके बाद छपके आके और सभी ये प्रक्रिया पूरी दोपहर तक पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद जब अनुदान की मांगे पारित होने के बाद जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी उसके बाद जब सदन में इसको पेश किया जाएगा और संकल्प पत्र के साथ पेश करके इसको दिल्ली के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें SC, ST, OBC और 1% मिला के 50% की व्यवस्था की गई है और नॉर्म्स के मुताबिक 50% से ऊपर नहीं जा सकता आरक्षण की व्यवस्था को। लिहाजा सरकार केंद्र सरकार के पास देख रही है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और वो उस संविधान में संशोधन करके और जो बाध्यता है 50% से ऊपर की उसको खत्म करे, क्योंकि अब ये पूरा मामला केंद्र सरकार के पास चला जाएगा जी। सुधीर, महिलाओं की भागीदारी से संबंधित भी कोई संकल्प पत्र लाने वाली है सरकार? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व महिलाओं का मिले, इसलिए 1/3 बहुमत 1/3 जो आरक्षण है महिलाओं को राजनीति में, खासतौर से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, इसके लिए 1/3 संकल्प पत्र का यहाँ से एक संकल्प पारित करके भेजा जाएगा। तो ये सब अधीन आता है, केंद्र सरकार इसमें व्यवस्था कर सकती है। लिहाजा राज्य सरकारें पूरी संकल्पबद्ध होकर पूरी विधानसभा एक साथ एक मत होकर ये संकल्प इस तरह का केंद्र सरकार के पास भेजती है, तो केंद्र सरकार उस पर पहल करती है कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इतने राज्यों से इस तरह की अनुशंसा की गई है कि महिलाओं को 1/3 राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें विधायक और सांसद के लिए उनके लिए रिजर्व सीटें हो जाएगी फिर महिलाओं के लिए, क्योंकि अभी नौकरियों की जहां तक बात है महिलाओं की 30% आरक्षण की व्यवस्था नौकरियों में पहले से है, लेकिन राजनीतिक आरक्षण की ये बात है। लिहाजा लोकसभा के लिए सांसद का और राज्य की विधानसभाओं के लिए विधायक के लिए इनके लिए सीटें निर्धारित हो जाएगी। तो लिहाजा राजस्थान सरकार ने ये पहल करी है और वो
पहल के जरिए संकल्प पत्र, क्योंकि विधानसभा से जो संकल्प पत्र पारित किया जाता है उसका ये मानना होता है कि पूरे राजस्थान की इच्छा है, पूरे सब विधायकों का ये मैंडेट है कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लिहाजा एक शासकीय संकल्प कहलाता है ये, और इस शासकीय संकल्प को पास करके केंद्र के सरकार के पास भेज दिया जाता है। जी अच्छा, सुधीर, एक सवाल का जवाब दीजिए। संकल्प पत्र, अगर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात करें, उसको लेकर जो संकल्प पत्र आज पेश किया जा सकता है वो केंद्र के पास भेजा जाएगा, इस दरमियान कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि यहाँ से संकल्प पत्र पारित हो गया, लेकिन केंद्र सरकार जब लोकसभा यानी संसद चल रही हो उस समय ये बिल, उस समय ये संकल्प पत्र के साथ ये बिल भेजा जाता है। तो बोले राज्य सरकार की पूरी इच्छा है कि इनके दिया जाए, पूरे विधानसभा की इच्छा है कि गुर्जरों को आरक्षण का दिया जाए, लेकिन चूंकि ये संवैधानिक बाध्यता है 50% से तहत यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, लिहाजा केंद्र सरकार इसमें पहल करे। इसी लिहाज से ये संकल्प शासकीय संकल्प कहलाता है कि सरकार और जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, उनकी ये इच्छा है कि इसकी व्यवस्था की जाए। लिहाजा वही प्रोसीजर होता है, वही फिर लोकसभा में जब भी संसद आहूत होती है और संसद के दौरान ये लाया जाता है तब ये हो जाता है, या फिर सरकार, केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए भी जोड़ सकती है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर संसद से उसको पास कराना जरूरी रहता है। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े, बता रहे थे लेखानुदान की कॉपियां पहुंच चुकी है विधानसभा, और अब आज लेखानुदान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे। अगली खबर की ओर। 13 साल से फंसे पेच का आज कैसे हल होगा, ये तो सरकार सोच ही रही है, लेकिन 5% आरक्षण के बगैर रेलवे ट्रैक छोड़ने के लिए तैयार नहीं गुर्जरों के आगे मुसाफिर तो बेबस है ही। आपको बताते हैं क्या है गुर्जर आंदोलन के अब तक का हाल। महिलाओं ने संभाली आंदोलन की कमान। आरक्षण ले हटाएंगे, हम कब हटाएंगे? 6 महीने होता था, 12 महीने होता, हमको आरक्षण चाहिए। रेल ट्रैक पर धरना, एनएच पर जाम। रास्ता निकालने के लिए सरकार की पहल। निश्चित रूप से कल असेंबली के अंदर एक बड़ा समाधान निकलेगा, हमने आपको अश्योर कर दिया। सवाई माधोपुर से शुरू हुआ गुर्जर आंदोलन काफी तेजी से आसपास के इलाके में फैल रहा है। जयपुर आकर बातचीत के लिए कर्नल बैंसला के तैयार न होने के कारण मामला अटक गया है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ, मुझे 14 साल का अनुभव है, मैं ठंडे छींटे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ठंडे छींटे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं 5% के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करूंगा और 5% लेने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। हालांकि दिन बीतने के साथ ही सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है और सरकार ने फॉर्मूला निकालने के लिए अपनी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। कोर कमेटी के साथ में सभी विधायक मंत्री बैठे हैं। आज बड़ी सीरियस चर्चा और अच्छी चर्चा हुई है। कल समाज को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम किया जाएगा और हम ये आशा कर रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला है कि आने वाले वक्त में कल के बाद में रास्ते भी खुल जाने चाहिए और जनता को हर तरह से जो समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। वहीं आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं रही हैं। गांवों से निकलकर महिलाएं आंदोलन में पहुंच रही हैं और किसी भी हाल में मांग माने जाने से पहले पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। जहां गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक छोड़ने को तैयार नहीं हैं, वहीं यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रात भर परेशान है, अभी गाड़ी नहीं ट्राई करा तो ये बोले आज गाड़ियाँ लोकल भी नहीं है, तो सभी जोधपुर लोग वो भी नहीं, परेशानी बहुत आ रही है। सवाई माधोपुर इलाके में करीब 26 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं तो करीब 55 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। रेलवे को प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का अनुमान है। सिर्फ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को ही करीब 1 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ी है। 3 डाउन 4 अप जितनी भी गाड़ियां जनता डिलक्स रोजाना कम से कम यहाँ से
25 गाड़ियां निकलती है अप एंड डाउन करके 50 गाड़ियां हो जाती है। उनमें से 10-20 गाड़ियां जो जयपुर से और मुंबई के बीच में चलती है वो गाड़ियां रेगुलर चल रही है। बाकी करीब करीब कई गाड़ियां कैंसिल है, कई गाड़ियां डाइवर्ट करके यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना है। मुश्किल है कि गुर्जर अपने हक की बात कर रहे हैं और सरकार भी उनकी मांगों को लेकर सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच आम यात्री परेशान हो रहा है। शर्तें कब मानी जाएंगी और आंदोलन कब खत्म होगा, इसका सबसे ज्यादा इंतजार रेल यात्रियों को है। राकेश शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान। यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, प्रदेशवासियों की परेशानी बढ़ रही है और गुर्जरों की भी परेशानी बढ़ रही है। गुर्जर लगातार पिछले 6 दिनों से ट्रैक पर जमा हैं और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी अब पूरी भागीदारी इस आंदोलन में अपनी निभा रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी ट्रैक पर जमा हैं और कह रही हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलता हम इस ट्रैक से हटने वाले नहीं हैं। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी लगातार धरना स्थल से, मलारना डूंगर से आप तक लाइव तस्वीरें, लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है मलारना डूंगर में, उस जगह पर, रेलवे ट्रैक पर जहां ये गुर्जर बैठे हुए हैं, ये जान लेते हैं। राकेश, आज देखिए बजट आएगा, आज कहा था जैसा अशोक चांदना ने कि आज एक बड़ी घोषणा हो सकती है। वक्त अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, गुर्जरों को भी इंतजार होगा और नजरों बनाए हुए होंगे न्यूज 18 पर। बिल्कुल, देखिए सुमित, आज जो है वो समय है जब राज्य सरकार जो कवायद कर रही थी गुर्जर समाज से, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था 5% आरक्षण देने का, आज जो है सरकार इस पूरे बिल को विधानसभा में रख सकती है। इसके अलावा संकल्प पत्र भी इसमें सरकार ले सकती है। चूंकि सरकार अपना वादा निभाने के लिए जब इसको रखेगी तो संभवतः जो विधानसभा में सभी जो दल हैं वो गुर्जर समाज को आरक्षण देने पर एक मत नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है कि जो बिल है वो पारित हो जाएगा और इसको आगे जो भी इसमें जो विधिक प्रक्रिया है उसके लिए भेजा जाएगा। लेकिन जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उस पर महापड़ाव छठे दिन भी जारी है। गुर्जर समाज यहां 5% आरक्षण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई पर उतरा हुआ है। अब चूंकि जो सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है, किस तरह का वो मसौदा है, क्या उसमें प्रावधान है, इस चीज को लेकर आज जो है दूसरे दौर की वार्ता भी इसी ट्रैक पर, इस महापड़ाव स्थल पर हो सकती है। आईएएस नीरज के पवन अब से कुछ देर बाद महापड़ाव का जो स्थल है ट्रैक पर, वहां पहुंचेंगे और सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है आरक्षण का, 5% आरक्षण देने का, उस पर वो संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मंशा क्या है आरक्षण के मसौदे को लेकर, इसकी कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, इस पर आज जो सरकार और जो गुर्जर हैं उनके बीच में दूसरे दौर की वार्ता होगी। और उसके बाद जो प्रतिनिधि हैं आईएएस नीरज के पवन, वो जो आरक्षण के प्रावधान जो संघर्ष। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात रॉबर्ट वाड्रा की पेशी की। आज रॉबर्ट वाड्रा की फिर से पेशी होगी। जयपुर ईडी कार्यालय में फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। कल 9 घंटे तक ईडी के सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने दिए थे, लेकिन उनके जवाबों से संतुष्ट शायद ईडी के अधिकारी नहीं हुए और इसलिए आज फिर से तलब किया गया है रॉबर्ट वाड्रा को। ईडी ऑफिस में, जयपुर ईडी ऑफिस में पहुंचेंगे प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा और फिर से सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। रॉबर्ट वाड्रा की मां मोरिन वाड्रा से भी 2 घंटे कल पूछताछ की गई थी। कोलायत जमीन विवाद मामले को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। राजमहल पैलेस से रवाना, दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं रॉबर्ट वाड्रा की मां मोरिन वाड्रा। कल ईडी ने मोरिन वाड्रा से भी पूछताछ की थी और अब वो मोरिन वाड्रा का शायद काम यहां पर अब खत्म हो चुका है। उनसे सवाल जवाब का सिलसिला यहां खत्म हो चुका है और यही वजह है कि अब मोरिन वाड्रा दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, रॉबर्ट वाड्रा की मां तो दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं, मोरिन वाड्रा, यानी कि उनका काम जयपुर में खत्म हो चुका है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब का सिलसिला अभी और जारी रहेगा।
जी बिल्कुल, देखिए मोरिन वाड्रा की अगर बात करें तो वो अपने बेटे के साथ ही परसों शाम को जयपुर आई थी और कल जो है उनके साथ ही ईडी के दफ्तर भी पहुंची थी। लेकिन मोरिन वाड्रा से जो पूछताछ का सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। कल तकरीबन 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई, तकरीबन 10 सवाल उनसे पूछे गए और उसके बाद जो है ईडी ने जो है उन्हें फ्री कर दिया। लेकिन वो अपने बेटे के साथ ही यहाँ पर राजमहल पैलेस होटल में रुकी थी रॉबर्ट वाड्रा के साथ में। आज सुबह जो है वो यहाँ से रवाना हुई है दिल्ली के लिए और रॉबर्ट वाड्रा से क्योंकि आज दूसरे दिन भी पूछताछ होनी है, ईडी ने आज दोबारा बुलाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि फहरिस्त जो है वो सवालों की काफ़ी लंबी है, तकरीबन 55 सवाल ईडी की जो पूछताछ की जो सूची है उसमें शामिल है सवालों के। और कल जो पूछताछ हुई तकरीबन 9 घंटे कल पूछताछ चली, मैराथन पूछताछ का सिलसिला चला। उसके बावजूद सवाल जो है अधूरे रह गए, तकरीबन 20-25 सवालों पर ही उनसे पूछताछ हो चुकी। तो आज वापस उन्हें बुलाया गया है। तकरीबन 10:30 बजे से पूछताछ शुरू होगी और कल जिस समय रॉबर्ट वाड्रा निकले थे होटल से उसी वक्त आज वो भी यहाँ से निकलेंगे। तकरीबन 10:20 या 10:25 पर वो यहाँ से निकल सकते हैं। ये जो है पीछे मेरे राजमहल पैलेस होटल है जहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा ठहरे हुए हैं। यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो मुकम्मल है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के बीच रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से जाएंगे। चलिए, शुक्रिया दिनेश।